हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे और इसको अभी तक तो आप धार्मिक तरीके से जानते थे, इसको वैज्ञानिक तरीके से प्रूव भी करके बताऊंगी। तो यहाँ से जितने सारे प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न देखेंगे और ये वीडियो देखने के बाद आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आप सारे प्रश्न सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ। ब्रह्मांड की उत्पत्ति एडविन हबल साहब ने, अमेरिकी खगोल शास्त्री थे एडविन हबल साहब ने, एक टेलीस्कोप बनाया। तो उस टेलीस्कोप से देखे, दूरबीन से देखें ब्रह्मांड में, अंतरिक्ष में देखें तो अंतरिक्ष में उनको कुछ नहीं दिख रहा था, अंधेरा दिख रहा था, पूरे स्पेस अंधेरा दिख रहा था। तो और उसमें कुछ पिंड दिख रहे थे। तो एडविन हबल साहब ने सोचे कि थोड़ा और बेहतरीन दूरबीन बनाते हैं, फिर देखते हैं। तो फिर बेहतरीन दूरबीन बनाए तो फिर देखें अंतरिक्ष में, तो अंतरिक्ष में देखा तो उनको प्रकाश पुंज दिखा और प्रकाश पुंज का तेजी से फैलाव हो रहा था, एक दूसरे दूर हट रहे थे, मतलब बढ़ रहे थे। और उसमें देखे कि प्रकाश पुंज में कि करोड़ों तारों का गुच्छा है, करोड़ों तारों का, जिसे कहा जाता है गैलेक्सी, आकाश गंगा कहा जाता है। ठीक है, और उस एक आकाश गंगा में 10 के पावर 12 तारे थे। कितने तारे थे? 10 के पावर 12 तारे थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो 10 के पावर 12 तारे थे। और वो जो प्रकाश पुंज था, और आकाश गंगा कितने हैं? बहुत हैं, असंख्य आकाश गंगा है। तो 10 के पावर 12 तारे थे और प्रकाश पुंज का तेजी से फैलाव हो रहा था, बढ़ रहे थे। तो एडविन हबल साहब ने सोचे कि जो प्रकाश पुंज का फैलाव हो रहा है कहीं ना कहीं एक बिंदु से ही निकल रहा है, सब जगह सबको एकत्रित किया जाए तो कहीं ना कहीं एक बिंदु से ही फैल रहा है। तो मान लीजिए कि एक बैलून लीजिए, गुब्बारा, और उसमें लिख दीजिए ABCD लिख दीजिए। ठीक है, और उसमें आप हवा भरिए, हवा भरिएगा तो क्या होगा? बैलून फूलेगा, और फूलेगा तो उसका जो ABCD है वो भी बढ़ेगा, उसका भी आकार बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। तो आप सोचिए कि एग्जाम्पल देके बता रही हैं, तो एग्जाम्पल आपको मानना पड़ेगा, कुछ बातें हो जाए मानना पड़ता है। तो एक कण था, सूक्ष्म कण, ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म कण था। वो कैसा था? वो कहाँ से आया किसी को नहीं पता। एक सूक्ष्म कण था जिसे कहा जाता है एकाकी परमाणु। क्या कहा जाता है? एकाकी परमाणु। और ये सूक्ष्म कण में क्या था? इतना गुरुत्वाकर्षण बल था, इतना गुरुत्वाकर्षण बल था कि ये अपनी तरफ सबको खींच रहा था। क्या कर रहा था? खींच रहा था। इसमें अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल था, जिसे इसको क्या कहा जाता है? सिंगुलिटी। ज्योग्राफी में क्या जाता है? सिंगुलिटी। सिंगुलिटी कहा जाता है। एकाकी परमाणु, हिंदी में एकाकी परमाणु, सिंगुलिटी। इसमें इतनी अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण बल था कि आसपास के जितने सारे थे धूल कण, पदार्थ, वस्तु जो भी था सबको अपने में चिपका रहा था, समाहित कर रहा था। तो जब इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल था तो सब कुछ चिपका रहा था, तो क्या होगा? चिपकाएगा तो संघनित होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। संघनित हुआ तो क्या होगा? डेंसिटी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा। घनत्व बढ़ेगा ही नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। घनत्व बढ़ा तो क्या होगा? ऊर्जा भी मुक्त होगा कि नहीं? ऊर्जा भी मुक्त होगा। जब अपने आप में इतना इसका संघनित हुआ, डेंसिटी बढ़ गया कि ऊर्जा भी एक तरह से मुक्त होगा। तो ऊर्जा मुक्त हुआ, उसे को क्या कहते हैं? महाविस्फोट। महाविस्फोट हो गया। तो महाविस्फोट कब हुआ? तो 15 अरब वर्ष पहले हुआ। 15 अरब वर्ष पहले महाविस्फोट हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कब वो विस्फोट हुआ, तो 15 अरब वर्ष पहले हुआ। और इसी को कहा जाता है निहारिका। निहारिका कहा जाता है। ठीक है, निहारिका कहिए, मंदाग्नि कहिए, गैलेक्सी कहिए, दुग्ध मेघला कहिए, जो कहिए। ठीक है, तो जब विस्फोट हुआ तो 15 अरब वर्ष पहले हुआ।
विस्फोट के दौरान ऊर्जा का सृजन हुआ, पदार्थ का सृजन हुआ। और जब विस्फोट हुआ तो 3 चीज का जन्म हुआ। वो 3 चीज कौन कौन था? तो पहला था समय, टाइम, ठीक है, समय, स्थान और वस्तु। समय, जैसे विस्फोट हुआ तो किस समय में हुआ? समय हो गया। स्थान, जब एक स्थान से दूसरे स्थान में टूट गया तो स्थान। वस्तु, एक वस्तु दूसरे जगह पर गया तो उसको कहते हैं। तो 3 चीज का जन्म हुआ। और ये स्थान, जब विस्फोट हुआ तो जो एक जगह था, एकत्रित था, उधर टूट कर दूर जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जाएगा। तो जब ब्रह्मांड की उम्र 1 सेकंड जब हुआ, 1 सेकंड, तो क्या होगा? उसका तापमान भी कमेगा, बिल्कुल कमेगा। तो तापमान में जब कमी आई तो फिर से 2 और चीज का जन्म हुआ। 2 और चीज कौन कौन था? 2 और चीज, एक था मूल कण, ठीक है, मूल कण जिसे कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, और दूसरा क्या था? प्रतिकण जिसे कहते हैं एंटी पार्टिकल, ठीक है। मूल कण और प्रतिकण। मूल कण जो था ये कहाँ से आया ये भी किसी को नहीं पता है, ये स्वयं निर्मित हो गया, इसे गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। और एंटी पार्टिकल्स जो है प्रतिकण जो कि एक, जैसे मान लीजिए एक सांप था और एक नेवला था, सांप नेवले को खा गया और नेवला सांप को खा गया, दोनों खत्म, कुछ बचा ही नहीं, तो ये खत्म ही हो गया। तो एंटी पार्टिकल खत्म। मूल कण जो था ये कहाँ से आया? स्वयं निर्मित, ये स्वयं निर्मित हो गया, इसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं चला। तो ये मूल पार्टिकल्स जो था, मूल कण जो था, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहिए या गॉड पार्टिकल्स कहिए, तो ये जब बड़ा हुआ ये पदार्थ, जब विस्फोट हुआ तो विस्फोट के दौरान कुछ ऊर्जा का सृजन हुआ और पदार्थ का सृजन हुआ। तो जब ये बड़ा हुआ तो बड़ा होकर 3 और पदार्थ बने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है 1897 ईस्वी में, और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में की है, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में की है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हो गए, और ये थोड़ा बड़ा हुए, ये पदार्थ थोड़ा बड़ा हुआ तो सबसे हल्का परमाणु हाइड्रोजन के एलिमेंट्स बने, हाइड्रोजन के एटम बने सबसे हल्का। तो ये जब तीनों बड़ा हुआ तो क्या बना? हाइड्रोजन बना। हाइड्रोजन कितना है अभी ब्रह्मांड में? 19% है। कितना है? 90%। तो हाइड्रोजन बने, और हाइड्रोजन से ये थोड़ा बड़ा हुआ तो हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, ऐसे ऐसे करके बनते चले गए। अभी तक 13 से ज़्यादा एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन बना, तो हाइड्रोजन से जब हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से बेरिलियम ऐसे बनते गए, तो जब ये संकुचित हुआ, संकुचित होने के बाद बादल बने, बादल से तारा बना, तारा से आकाशगंगा बन गया, समझे। तो ऐसे करके बनते चले गए। तारा के बारे में भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उस तारा भी मरता है, जी हाँ, तारा भी मरता है और तारा भी बनता है, तारा का भी जन्म होता है, वो भी मरता है। और सूर्य क्या है? एक तारा है। इसके बारे में कंप्लीट और विस्तार से जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको पहले अभी आप जान लीजिए। आप सोचिए पता नहीं क्या पढ़ाएगा, अब सिर से ऊपर जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल समझिए। सिमन हबल साहब ने क्या किए कि एक टेलीस्कोप बनाए और वो अंतरिक्ष में देखे तो अंतरिक्ष में उनको अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर उससे बेहतरीन दूरबीन बनाए
तो फिर देखिए अंतरिक्ष में तो प्रकाश पुंज दिख रहा था। प्रकाश पुंज में करोड़ों तारे का गुच्छे थे और जिसे कहा जाता है गैलेक्सी। और एक आकाशगंगा में 10 के पावर 12 तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 10 के पावर 12 तारे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 10 के पावर 12 तारे थे। तो जब प्रकाश पुंज का जो फैलाव हो रहा था, वो प्रकाश पुंज कहीं ना कहीं एक बिंदु से सब जगह फैला होगा, सबको एकत्रित किया है, तो एक बिंदु से सब जगह विस्तारित हुआ है, फैला है। तो उसमें इतनी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल था कि वो सबको अपने में समाहित कर रहा था। आसपास के जितने सारे थे वस्तु पदार्थ सबको अपने में चिपका रहा था। तो इसके ये जो कण था, ये कण कहाँ से आया, कैसे बना, इसके बारे में कोई पता नहीं है। तो इसको कहा जाता है सिंगुलरिटी, एकाकी परमाणु कहा जाता है। तो इसके अंदर इतना सारा गुरुत्वाकर्षण बल था, घनत्व था, तापमान था कि एक बार विस्फोट हो गया, विस्फोट कर गया। विस्फोट होने के बाद, ये विस्फोट कब हुआ? तो 15 अरब साल पहले हुआ। और विस्फोट हुआ, इसी को कहा जाता है निहारिका, मंदाग्नि, आकाशगंगा, गैलेक्सी, जो कहिए आप। ठीक है, तो जब विस्फोट हुआ 3 चीज़ का जन्म हुआ, समय, स्थान, वस्तु। जब इसका उम्र थोड़ा कम हुआ तो इसका तापमान में भी थोड़ा कमी आई, गिरावट आई कि नहीं? बिल्कुल आएगी। तो जब तापमान में कमी आई तो 2 और चीज़ का जन्म हुआ, मूल कण और प्रतिकण, फंडामेंटल पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स। इसको गॉड पार्टिकल्स भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ, ये पदार्थ थोड़ा बड़ा हुआ तो 3 और पदार्थ का जन्म हुआ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किए थे। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1920 ईस्वी में, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1931 ईस्वी में किए थे। तो ये थोड़ा बड़ा हुआ। तो सबसे हल्का एटम हाइड्रोजन के एटम बने। तो हाइड्रोजन के एटम बने, ये थोड़ा बड़ा हुआ। तो हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम से लिथियम, लिथियम से बेरिलियम, ऐसे करते बनते चले गए। और जब ये सब थोड़ा संकुचित हुआ तो क्या हुआ? पहले बादल बना, बादल से तारा, तारा से आकाशगंगा बनते चले गए। अगर आपको अभी भी किसी प्रकार की डाउट है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।